अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ाइज़ा और आप देख रहे हैं फ़ाइज़ा किचन। और आज जो रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करने लगी हूँ, यह बहुत ही टेस्टी और आसान तरीके के साथ अचार गोश्त की रेसिपी। तो अचार गोश्त बनाने के लिए मैंने 1 किलो मटन का गोश्त लिया। आप इसकी जगह बीफ या चिकन का गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1 पाव दही इस्तेमाल होगा, 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट और 1 टेबल स्पून ही लहसुन का पेस्ट आपने इस्तेमाल करना है। और जो मसाले इसमें इस्तेमाल होंगे उसमें कुटी लाल मिर्च हाफ टी स्पून और भुना कुटा हुआ सूखा धनिया 2 टीस्पून इस्तेमाल होगा। और इसी तरह से भुना कुटा हुआ अपने ज़ीरा इस्तेमाल करना है 2 टीस्पून। और इसके अलावा इसमें हल्दी जाएगी, तो हल्दी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ हाफ टी स्पून। 1.5 टीस्पून नमक है और 1 टीस्पून गरम मसाला इस्तेमाल होगा और 1 टीस्पून ही लाल मिर्च का पाउडर जाएगा। और हाफ टी स्पून कलवंजी का इस्तेमाल होगा और हाफ टी स्पून ही देगी लाल मिर्च इस्तेमाल होगी। हाफ टेबल स्पून सौंफ का इस्तेमाल होगा और हाफ टी स्पून मेथी दाना हमने इस्तेमाल करना है इस रेसिपी में। और 1 टेबल स्पून सब्ज मिर्च का पेस्ट। तो सबसे पहले दही के अंदर जितने भी मसाले हैं ना, ये आपने डाल देने हैं। और उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट और सब्ज मिर्च का पेस्ट डाल के आपने अच्छी तरह से मिक्स करके एक ज़बरदस्त सी मैरिनेशन हमने रेडी कर लेनी है, जिसमें हम गोश्त को मैरिनेट करेंगे। तो आप सेम रेसिपी को आप चिकन और बीफ के साथ भी बना सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल और इजी तरीके के साथ ये रेसिपी आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। और इस रेसिपी में प्याज का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होगा और झटपट से ये रेसिपी रेडी हो जाएगी। तो अगर आज की ये अचार गोश्त की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बस ये देखें, झटपट से ये हमारी मज़ेदार सी मैरिनेशन रेडी हो गई है। तो अब ये दही का जितना भी पेस्ट है ना, इसे गोश्त के ऊपर लगाकर अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद 2 घंटे के लिए गोश्त को मैरिनेट करके आपने रख देना है। उसके बाद हाफ कप कुकिंग ऑयल इस्तेमाल होगा कुकिंग के लिए। और 4 मैंने टमाटर लिए थे बड़े साइज़ के, तो टमाटरों को सिंपली मैंने ब्लेंडर जग में डाल के पेस्ट बना लिया है। और उसके बाद ऑयल के अंदर टमाटरों को मैंने थोड़ी देर के लिए भुना है, टमाटर का जो पेस्ट है उसे। और उसके बाद मैरिनेट किया हुआ ये जो गोश्त है ना, इसे आपने टमाटर के पेस्ट में डाल देना है और नीचे से फ्लेम मीडियम आपने रखना है। और उसके बाद अच्छी तरह से आपने हलाना है। हलाने के बाद ऊपर से कवर करके 30 मिनट के लिए आपने गोश्त को पकने के लिए रख देना है। तो 30 मिनट के बाद मज़ेदार सा ये हमारा अचार गोश्त देखें ये रेडी हो गया है। और इसकी ग्रेवी से बिल्कुल ये फील नहीं हो रहा कि आपने इसमें प्याज का इस्तेमाल नहीं किया। और उसके बाद लास्ट में मैंने 10 सब्ज़ मिर्चें ली हैं और इनके बीच मैंने निकाल दी है। और इसकी फिलिंग करने के लिए अचार गोश्त मसाला मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 3 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून फ्रेश लेमन जूस का आपने इस्तेमाल करना है। तो ये जो लेमन जूस है ना, इसे हम अचार गोश्त मसाले के अंदर मिक्स करेंगे। और मिक्स करके एक थिक सा हमने पेस्ट रेडी कर लेना है। और उसके बाद इस पेस्ट को हमने सब्ज़ मिर्चों के अंदर फिल करना है। और फिल करने के बाद आपने 1 बाय 1 करके इसे अचार गोश्त के ऊपर रखते जाना है। और नीचे से जो दम की आंच होती है ना, उतनी आंच आपने नीचे से कर लेनी है। तो बस सब्ज़ मिर्च के अंदर आप ये देख सकते हैं कि मैं ये पेस्ट जो है ये इसके अंदर डाल रही हूँ। और डाल के अब इसे अचार गोश्त के ऊपर हम रखते जाएंगे। और उसके बाद जब सारी मिर्चें फिल करके आपने रख लेनी है, तो ऊपर ढक्कन देकर 5 मिनट के लिए आपने कवर करके अचार गोश्त को दोबारा से रख देना है, ताकि मिर्चों की जो स्मेल है ना वो अचार गोश्त के अंदर चली जाए। तो बस ये देखिए कितने आसान तरीके के साथ हमारा बहुत ही टेस्टी अचार गोश्त रेडी है। तो आप इसको जब सर्व करेंगे तो इसके साथ गरम गरम नान या चपाती बनाएं और इस रेसिपी को आप इंजॉय करें। और इसी के साथ मुझे उम्मीद है आपकी ये रेसिपी पसंद आई होगी।